नमस्कार, हरिभूमि न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। इजराइल का ईरान में दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर हमला, तेहरान की ग्लोबल सप्लाई ठप करने की धमकी, ईरान ने पाकिस्तान का शांति प्रस्ताव ठुकराया, ट्रंप की विनाशकारी चेतावनी के बाद भी झुकने से इनकार, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर चीन की पैनी नज़र, ईरान के साथ मिलकर मातकता पलट की तैयारी। तमिलनाडु में हिरासत में मौत पर 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा, 6 साल बाद पिता पुत्र को मिला न्याय। बांग्लादेश सीमा पर कमांडो मगरमच्छ और सांपों का पहरा, घुसपैठ रोकने के लिए बीएसएफ की अनोखी योजना। अब खबरें विस्तार से। मिडल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है। सोमवार को इजराइल ने ईरान की साउथ पार्स गैस फील्ड पर भीषण मिसाइल हमला किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार बताया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी इस तरह के हमलों को रोकने की सलाह दी थी, लेकिन इजराइल ने 18 मार्च के बाद एक बार फिर इसी रणनीतिक ठिकाने को निशाना बनाया है। इस बीच जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने के पास भी जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई है, जिससे पूरे क्षेत्र में युद्ध की आहट तेज हो गई है। इस हमले के जवाब में ईरान ने साफ कहा है कि यदि अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई बढ़ती है तो वह स्टेट ऑफ हॉर्मुज के साथ साथ बाब अल मंदेब जैसे प्रमुख समुद्री रास्तों को भी निशाना बनाकर वैश्विक ऊर्जा और व्यापारिक सप्लाई चेन को पूरी तरह से ठप कर देगा। राष्ट्रपति ट्रंप और ईरानी नेतृत्व के बीच जारी जुबानी और सैन्य जंग ने वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर संकट के बादल गहरा दिए हैं। ईरान ने पाकिस्तान की ओर से पेश किए गए 15 सूत्री शांति प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। इस प्रस्ताव में जंग को विराम देने के लिए 45 दिनों के युद्ध विराम और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का सुझाव दिया था। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि तेहरान किसी भी प्रकार के दबाव, समय सीमा या सैन्य धमकियों के साए में बातचीत नहीं करेगा और कोई भी समझौता केवल राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही संभव है। ये कड़ा फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को विनाशकारी चेतावनी दी है। ट्रंप ने 7 अप्रैल को ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे मनाने की बात कही है, जिसे ईरानी ऊर्जा ठिकानों और पुलों पर हमले से सीधे संकेत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि ट्रंप ने 6 अप्रैल तक समझौते की उम्मीद भी जताई थी, लेकिन ईरान ने बिचौलियों के जरिए अपनी शर्तें भेज कर साफ कर दिया है कि वो अपनी जायज़ मांगों से पीछे नहीं हटेगा। अब पूरी दुनिया की नज़रें तेहरान के अगले कूटनीतिक जवाब पर टिकी है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी भीषण युद्ध के बीच चीन एक बड़ा रणनीतिक गेम खेल रहा है। रक्षा विशेषज्ञों और आर्थिक विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि चीन दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण पाने की फिराक में है। 18 फरवरी से प्रभावी रूप से बंद इस जल मार्ग से दुनिया का 20% तेल आपूर्ति होती है। मार्शलेज इन्वेस्टमेंट्स के विशेषज्ञ सौरभ मुखर्जी के अनुसार चीन और ईरान का बढ़ता सैन्य और आर्थिक गठबंधन इस क्षेत्र से अमेरिकी प्रभाव को पूरी तरह खत्म कर वैश्विक ऊर्जा बाजार की चाबी अपने हाथ में ले सकता है। चीन पहले ही अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार कर ईरान से सस्ता तेल खरीद रहा है और 2021 की 25 वर्षीय रणनीतिक साझेदारी के तहत खाड़ी देशों के बंदरगाहों व बुनियादी ढांचे में भारी निवेश कर चुका है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि चीन इस जल मार्ग पर अपना दबदबा बनाने में कामयाब रहा तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए किसी तख्तापलट से कम नहीं होगा। हालांकि अमेरिका की घटती सक्रियता के बीच चीन के लिए राह आसान दिख रही है, लेकिन ये शक्ति संघर्ष आने वाले कई महीनों तक वैश्विक बाजार में अस्थिरता और तेल की कीमतों में भारी उछाल पैदा कर सकता है। तमिलनाडु के बहुचर्चित संथानकुलम हिरासत में मौत मामले में मदुरई सेशन कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने इस रेयर रेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी का अपराध मानते हुए 9 दोषी पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुना दी है। जज जी मुकुंदमारन ने पुलिस की इस बर्बरता को सत्ता का घोर दुरुपयोग और मानवता के खिलाफ अपराध करार दिया है। यह मामला जून 2020 का है, जब लॉकडाउन के दौरान महज दुकान खुली रखने के आरोप में व्यापारी पी जयराज और उनके बेटे जे वेनिक्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। सीबीआई जांच और चश्मदीद गवाहों के बयानों से ये पुष्टि हुई कि थाने में दोनों को पूरी रात बेरहमी से पीटा गया, जिससे न्यायिक हिरासत में उनकी मौत हो गई। दोषियों में तत्कालीन इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल शामिल है। भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ और तस्करी को
जड़ से खत्म करने के लिए सीमा सुरक्षा बल बेहद अनूठी और प्राकृतिक रणनीति पर विचार कर रहा है। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को सीमा के 175 किलोमीटर लंबे दलदली और नदी क्षेत्रों में मगरमच्छ और जहरीले सांपों को तैनात करने की संभावना तलाशने का निर्देश दिया है, जहां भौगोलिक परिस्थितियों के कारण खटीली बाड़ लगाना लगभग नामुमकिन है। पिछले 10 वर्षों से इस सीमा पर घुसपैठ की 7,000 से अधिक घटनाएं दर्ज की गई हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि ये प्रस्ताव अभी शुरुआती चरण में है और इसे क्रियान्वयन को लेकर कई जटिलताएं भी है। अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ के समय इन जीवों से सीमावर्ती ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनका उचित रखरखाव करना एक बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल जहां फेंसिंग संभव नहीं है, वहां ड्रोन और सेंसर जैसी आधुनिक तकनीक के साथ साथ सरीसृप प्रहारियों के इस्तेमाल पर गहन मंथन जारी है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।